अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज क्या है कि पंजाब में एक नया इदारा बनाया जा रहा है जिसका नाम है सीसीडी, दिस इज क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और इसमें क्या किया जाएगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको डील किया जाएगा। और पंजाब पुलिस से तकरीबन 18 क्राइम्स ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइज क्राइम कंसीडर किया जाता है, वो लेके वो इस महकमे को दे दिए जाएंगे जिसका नाम है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सीटीडी वाला जो अलाउंस है वो भी, क्राइम कंट्रोल अलाउंस है, वो भी शामिल होगा। आपने अगर कॉर्पोरल की सीट में देखा हो तो उनकी सैलरी जो है वो 50,000 थी और प्लस 50,000 ही जो है वो उनका अलाउंस था, तो वो तकरीबन जो है वो 1 लाख के करीब उनकी सैलरी बन रही थी कॉर्पोरल की, अगर आपको याद, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो अलाउंस है वो काफी हैंडसम होगा। ये आप इसको रिस्क अलाउंस कह लें, आप इसको सीटीडी अलाउंस कह लें, या आप इसको क्राइम कंट्रोल अलाउंस कह लें, आप कुछ भी इसका नाम ले लें, तो वो जो अलाउंस है वो दिया जाएगा और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि टोटल इनको लोग चाहिए तकरीबन 6,607। इसमें से अब होगा ये कि तकरीबन 2,607 लोग जो है वो एग्जिस्टिंग पंजाब पुलिस से लिए जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं वो कितने हैं, वो तकरीबन हैं 4,000। ये 4,000 लोगों की फ्रेश रिक्रूटमेंट की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है जो कि की जाने वाली है पंजाब के अंदर। अभी ये इसके कैबिनेट के मिनट्स ऑफ मीटिंग है, अभी इसका एड वगैरह नहीं आया। ये कैबिनेट के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो कि कैबिनेट के अंदर पेश किया गया, इसको प्रूव किया गया। और इसके बाद अब फर्दर जो है वो ये होगा कि इसका इसका एड बनेगा, और एड जो है वो पीपीएससी के थ्रू आएगा। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो पीपीएससी के थ्रू एडवर्टीज होंगी, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो इदारा यानी पंजाब पुलिस इनको रिक्रूट करेगा। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें सीट्स जो है वो कौन कौन सी होगी। तो अगर आप देखें तो इसमें एडिशनल आईजी पुलिस है, डीआईजी है, एसएसपी है, एसपी है। तो ये एसपी टेक्निकल या डायरेक्टर आईटी वगैरह, ये सारे के सारे, ये जो ऊपर वाली जितनी भी पोस्ट आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी पुलिस सर्विस के लोग आएंगे, यानी सीएसपी ऑफिसर्स आएंगे। एसपी टेक्निकल जो है ये भी पुलिस सर्विस से होगा, डीपीजी है, डीजीपीआर है, ये सारे भी मोस्टली जो है वो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद है जी एडिशनल डायरेक्टर, लीगल एक्सपर्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट। ये सारे के सारे जो है वो लमसम पे रखे जाएंगे, यानी ये रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगे बल्कि ये लमसम पे होंगे, ठीक है। तो इनको कुछ एक खास टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा। हो सकता है उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाए, अदरवाइज हो सकता है इनको एज ए कंसल्टेंट हायर किया जाए, लेकिन ये तो इनके रिकमेंडेशन लेटर को देख के ही पता लगेगा। और ये कितनी कितनी सीट्स हैं, ये 10-10 सीट है। इसका मतलब ये है कि हर डिवीजन के अंदर ये एक सीट हो। इसके बाद है जी डीएसपी की 21 सीट्स हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव की 8 सीट्स हैं, एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की 8 सीट्स हैं, ठीक है, या असिस्टेंट डिटेक्टिव होगा ये। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए इसकी 1 सीट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की 4 सीट्स हैं। और जो सबसे अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है वो ग्रेड 16 की इंस्पेक्टर की 449 सीट्स है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में ये जो रिक्रूटमेंट है वो आमतौर पे नहीं होती है। तो जो लोग पुलिस में या यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जी डिटेक्टिव्स हैं, ये भी ग्रेड 16 है और 8 सीट्स हैं। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ग्रेड 16 की 8 सीट्स हैं। ये बैक ऑफिस की सारी सीट्स हैं। सिस्टम इंजीनियर है, ये 8 सीट्स हैं। इसके बाद असिस्टेंट की देखें तो वो 16 सीट्स हैं, और सॉरी ग्रेड 16 की 12 सीट। और स्टेनोग्राफर जो है वो ग्रेड 15 है, और इसकी कितनी सीट्स हैं, ये 14। सब इंस्पेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें जी, सब इंस्पेक्टर की जो है वो 423। अगर आप पुलिस के अंदर देखें तो आमतौर पे इसकी जो है वो 10-15-20 सीटें आती हैं, 40-50 आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये यहाँ पर 423 सीट्स हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कि तैयारी करके बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इस ऐड के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे उनके चांसेस कम है, तो इसलिए वी आर हाईली इनकरेज दोज पीपल कि आप लोग पहले से तैयारी करके बैठें, जैसे ही जॉब आए तो उसके लिए आप अप्लाई करें और साथ में ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि जॉब आएगी तो फिर हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट के चांसेस हैं, हायरिंग के चांसेस हैं, वो बहुत ही कम रह जाते हैं। उसके बाद देखें जी एसडी यानी सब डिटेक्टिव है, ये ग्रेड 14 की पोस्ट है, 122 सीटें, ये भी काफी अच्छा नंबर है। हार्डवेयर टेक्नीशियन ग्रेड 14 की सीट है और इसकी 12 सीट्स हैं। सुपरवाइजर जो है वो भी ग्रेड 14 बीपीएस 14 है और इसकी 11 सीट्स हैं। और उसके बाद सीनियर क्लर्क है ग्रेड 14 और 27 सीट्स है, ये भी काफी अच्छा नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बीएस 12 की सीट है और ये 184 सीट। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रेड 12 ग्रेड 11 है और 257 सीट्स हैं। असिस्टेंट सब डिटेक्टिव एएसडी, ये 320 सीट्स हैं, बहुत अच्छा नंबर है ये। जूनियर क्लर्क की 44 सीट्स हैं। ऐसे लोग जो कि इंटर या ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया चूंकि अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पता लग जाएगा जब इसका ऐड आएगा। तो ये भी 44 सीट्स हैं, अच्छा नंबर है।
जूनियर डिटेक्टिव जेडी जो है ये BS9 की सीट है और ये 100। इसके बाद जो कांस्टेबल है ये BS7 की, जैसे आपको पता है कि BS7 की ये सीट होती है, ये 900 सीट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर फूड डिटेक्टिव की बात की जाए, ये भी BS7 है और ये भी 900 सीट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब की आवाम के लिए कि ऐसे तमाम लोग जिनको यूनिफॉर्म जॉब का जो है वो शौक है, पुलिस में जाने का शौक है, या ऐसे तमाम लोग जिनको पब्लिक सेक्टर में जॉब करने का शौक है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग के लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप देखेंगे दफ्तरी जो है उसकी 48 सीट्स हैं। ये BS4 की दफ्तरी असल में क्या होता है कि आमतौर पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह का काम और डाक वगैरह जो ये मेंटेन करते हैं, ये आमतौर पे ये डेजिग्नेशन जो है वो क्लर्क्स ये काम सरंजाम दे रहे होते हैं, नायब कासिर ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दफ्तरी भी हायर कर रहे हैं और 48 सीट्स हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके बाद नायब कासिर की भी 48 सीट्स हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो ये टोटल जो काउंट है वो बनता है 4000। पंजाब के अंदर 4000 सीट्स आ जाना जो है वो बहुत बड़ी बात है और बड़े अरसे के बाद ये सीट्स अनाउंस होगी। इसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जा चुका है और बहुत जल्द जो है वो इसका ऐड भी आ जाएगा। इसको हेड कर रहे हैं इस वक्त जो है एंटी करप्शन सुहेल जफर चड्ढा, जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से हैं। तो ये इदारा जो है बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि पीरा के लिए जो है वो बड़ी जल्दी से रिक्रूटमेंट कंप्लीट की गई है, BPSC की तरफ से उसके इंटरव्यू हुए, टेस्ट हुए वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है वो पेफडा जो है उसको बड़ी जल्दी से उसके जो है वो टेस्ट लिए गए हैं, बिकॉज इन दोनों इदारों को जो है वो 30 जून 2025 से पहले पहले फंक्शनल करना था गवर्नमेंट ने। इसी तरह से ये जो ऐड आएगा, जब इसके बाद भी जो है वो आपके पास टाइम बहुत कम होगा, तो आप सब लोगों से को ये एडवाइस है कि अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें और ऐड आने का इंतजार ना करें, बिकॉज उसके पास आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। मैक्सिमम जो है विद इन अ मंथ आपका पेपर हो जाएगा और उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो आपके पास चूंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि फौरी तौर पे इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर जो है वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी। हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।